हेलो फ्रेंड्स। 99% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से पैसा लूज करते हैं। हाँ जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंफ्यूज हो, बहुत सारी स्ट्रेटजीज परेशान कर रही है आपको, बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हो स्ट्रेटजीज के। आज मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल मंथली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यस दोस्तों, आप एमएसीडी और मूविंग एवरेज का एक महासंगम देखोगे जिसको यूज करके आप अपने रिटर्न को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। और यस, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। एक मैं बहुत सीक्रेट बात बताने वाला हूं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं बिकॉज वो पूरा वीडियो नहीं देखते। तो चलिए सीधे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे हाउ टू यूज दिस सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो हमने दो मूविंग एवरेज ली है, 5। तो 5 का कलर है ग्रीन, ओके। और हमने सेलेक्ट किया है 13, उसका कलर है रेड। सो ये दोनों फिबोनाची नंबर से आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी एक ऐसा शेयर खोज रहे हैं जहां पे हमें एक क्रॉसओवर मिले और 5 एंड 13, मतलब जो छोटी मूविंग एवरेज है, मतलब लास्ट 5 महीना का जो प्राइस है और लास्ट 13 मंथ की जो प्राइस है। तो लास्ट 5 मंथ की प्राइस शुड क्रॉस 13 को। ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई प्राइस ऐसे चल रही है, ठीक है, ये 13 है, तो जो 5 है दैट शुड क्रॉस फ्रॉम डाउन साइड। ठीक है, तो छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज के ऊपर जानी चाहिए, तो दैट इज नोन एज क्रॉस ओवर। सो हम क्या किए, हमने दो मूविंग एवरेज सेलेक्ट की है, 5 एंड 13, और लास्ट 5 मंथ्स और लास्ट 13 मंथ्स। एंड वाई दिस बोथ? बिकॉज ऑफ द फिबोनाची नंबर्स, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब हमें क्या देखना है कि मोमेंटम क्या। अब मान लो हमें क्रॉसओवर तो मिल गया, बट अगर उसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्रॉसओवर आपको मंथली में मान लो 5,000 स्टॉक्स है तो 200-250 में तो आराम से मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम है हमें मोमेंटम चाहिए, बिकॉज जब मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो रही है तो अगर अच्छा मोमेंटम है तो हायर प्रोबेबिलिटी और बहुत जोर से वो प्राइस ऊपर जाएगा। सो फॉर मोमेंटम यू कैन सेलेक्ट मेनी इंडिकेटर्स। आई हैव सेलेक्टेड एमएसीडी। एमएसीडी आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिकेटर में जाओगे और एमएसीडी लिखोगे तो दिस विल कम, ओके। एमएसीडी इज नथिंग बट अ मूविंग एवरेज का डाइवर्जेंस। सो हमने क्या किया, हमने जो ओरिजिनल सेटिंग है एमएसीडी की जो डिफॉल्ट है उसको नहीं सेलेक्ट किया। हमने क्या किया, अगेन फिबोनाची थोड़ा सा यूज किया और हमने फास्ट लेंथ 8 रखी है और स्लो 21 और सिग्नल लाइन सेम जो 9 है, Y8 21 एंड 9। जस्ट बिकॉज यहाँ पे 5 13 यूज कर लिया तो हमें थोड़ा सा ऊपर की चाहिए थी पता करने के लिए कि कितना फास्ट मोमेंटम आ सकता है। एंड जो कलर है एमएससी का कलर इज ब्लू और सिग्नल का इज येलो। तो सिंपल मतलब क्या होता है एमएससीडी का, कि अगर सिग्नल लाइन के ऊपर एमएससीडी की लाइन क्रॉस कर रही है तो दिस इज जीरो लाइन। अगेन अ स्मॉल मूविंग एवरेज को बड़ी मूविंग एवरेज जब सरपास कर रही है तो मैकडी लाइन में क्या होता है, अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है दैट मीन्स मोमेंटम इज कमिंग, दैट मीन्स विथ फुल फोर्स दिस स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो अपवर्ड्स लाइक एनीथिंग। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको वो समझ में आ गई होगी एमएससीडी और ईएमए की जुगलबंदी। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। There's a company called CG Power. Again, guys, a disclosure कोई भी कंपनी हो सकता है, हम होल्ड कर रहे होंगे तो हम बायस भी हो सकते हैं, बट सिंस दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो तो लेट्स सी। तो हमें सबसे पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहला कंडीशन था आपका, वन कैन टेक पिक्चर ऑफ दिस कंडीशन अगर आपको चाहिए। तो हमारा पहला कंडीशन है ईएमए क्रॉस ओवर होना चाहिए, स्मॉल अबव बिग ईएमए। ठीक है, ये हमारा, होप यू गाइस गॉट दिस, कि 12 से छोटा होना चाहिए, मतलब 5 शुड क्रॉस, 5 शुड बी ग्रेटर देन 13। सेकेंड कंडीशन, एमएसीडी लाइन शुड बी अबव सिग्नल लाइन, मतलब जो नीचे ब्लू लाइन है दैट शुड बी ग्रेटर देन येलो लाइन, मतलब दैट शुड सरपास। ये दोनों कंडीशन होने से हम बाई कर लेंगे, ओके। लेट्स सी। एंड गाइज प्लीज नोट वी आर यूजिंग मंथली चार्ट बिकॉज हम ये इन्वेस्टमेंट या सुन के लिए बहुत लंबे सुन के लिए प्ले कर रहे हैं। अगर आपको रूल समझ में आ गए होंगे तो लेट्स सी क्या हुआ। इफ यू गाइज ऑब्जर्व हियर क्लोजली, ये जो प्राइस है अराउंड अगस्त 20 सितंबर 20 आप देख सकते हो, सितंबर 20 का क्लोजिंग है 24, और ईएमआई का प्राइस यहाँ आप देख सकते हो विच वाज अराउंड 16 एंड 16.7 टू 16.20।
और ये जो ग्रीन लाइन आप देखो रेड लाइन के ऊपर जा रही है, इफ यू ऑब्जर्व इट क्लोजली, ये ग्रीन लाइन मतलब छोटी मूविंग एवरेज है सरपास द बिगर मूविंग एवरेज, और एट द सेम टाइम द एमएसीडी लाइन इज अबव दिस येलो लाइन सिग्नल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाई बनता है आज एट द स्टार्ट लाइक 24/6 में आपका बाई बनता है। अब ना इसमें एग्जिट कैसे ले, ठीक है, इसमें कोई एसएल नहीं रखना है आपको, इसमें आपको सीधा एग्जिट ही करना है। तो एग्जिट के लिए सिंपल कंडीशन क्या होगी, फॉर एग्जिट 13 ईएमए शुड बी अबव 5 ईएमए, ये सिंपल है। और दूसरा कंडीशन है, और यू कैन टेक एग्जिट एज पर योर रिस्क, लाइक आपको 5x 7x 10x बना जब आप एग्जिट ले सकते हो। ओके, हाँ लेट्स सी कब एग्जिट आया। एंट्री तो अपना आ गई 24 रुपीज में 2020 में, एंड यू कैन सी अभी भी ये जो स्मॉल एम ए है वो ऊपर ही है आज तक। 5 मूविंग एवरेज इज अबव 30 मूविंग, सो द प्राइस इज अराउंड 700 रुपीज, मेड हाई ऑफ 875। तो यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट व्हाट यू से, लाइक अगर मैं 700 800 रुपये भी लूँ तो इट वॉज ऑलमोस्ट 32x, और आज के प्राइस 30x एंड स्टिल देर इज नो सेल सिग्नल। तो होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, और हम बड़े एग्जांपल ले रहे हैं सो दैट यू कैन बिलीव दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग ऑन द बिगर स्टॉक्स। तो सीजी पावर इज वन ऑफ द बिगर स्टॉक्स। नाउ सी डिक्सन अगेन, इफ यू सी क्लोजली, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, आप देखो द स्मॉलर लाइन क्रॉस्ड द बिगर लाइन इन ईएमए, ठीक है। तो 5 ईएमए क्रॉस 13 ईएमए, बट उस टाइम में क्या था, एमएसीडी ने सिग्नल नहीं दिया तो हमारा कंडीशन मीट नहीं हुआ। बट इन दिस कैंडल अगस्त 23 द कंडीशन वाज मेट। सो अगर आपने सितंबर स्टार्ट में बाई किया व्हिच वाज अराउंड 5000 रुपीज, यू कैन सी इट वेंट ऑल द वे। अगस्त 23 में 5000 था, इट वेंट ऑल टू 19-20,000। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अगेन गाइज इसमें आप पर है, हम नहीं बोलते कि आप पूरा लास्ट तक रुको, बट इफ यू सी द रिटर्न, अगर आप सितंबर ऑनवर्ड से रिटर्न देखो इसका, तो इट वाज ह्यूज, लाइक अनदर 300% 400% रिटर्न था इसका। स्टिल अभी भी उसने सेल सिग्नल नहीं दी है, दो द मोमेंटम इज स्लोड बट देयर इज नो सेल सिग्नल येट। वन मोर एग्जांपल, टीटागर वैगन, ठीक है। टीटागर, आप टीटागर का चार्ट अगर देखोगे, टी डब्ल्यू टीटागर, सो टीटागर का चार्ट अगेन अ डिफरेंट सेक्टर। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या, आपको ज़्यादा सेक्टर सेक्टर से दिमाग नहीं लगाना, आपको नहीं पता जाने कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है, जस्ट मंथली चार्ट सबका ऑब्जर्व कीजिए और आपको एक अच्छा अच्छा चांस मिला। तो टीटागर वैगन में यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट, बिकॉज यहाँ पे दोनों सिग्नल्स आ गए थे। तो यहाँ पे एंट्री अराउंड 127 रुपीज में, एंड इट वेंट ऑल टूवर्ड्स 1800, और उसने यहाँ पे फाइनली एग्जिट भी दे दिया अराउंड इस लेवल में 1100 के लेवल्स में। तो अगेन इट्स अप टू यू, यू आर बुकिंग एट 3x 4x 5x और एज पर रूल जब ये ब्रेक हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। नाउ टू मोर एग्जांपल जहाँ पे हमारी अगेन पोजीशन है एज पर दिस स्ट्रेटेजी ओनली। वन इज केआरबीएल, ये भी 2-3 महीने पहले इसमें सिग्नल आया था। लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देख लो ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था अप्रैल 25 में, बट वहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि एमएसीडी लाइन वाज नॉट क्रॉसिंग, बट यहाँ पे उसने क्रॉस किया कंफर्टेबली, ईएमए के ऊपर क्लोज दिया, ईएमए स्मॉल ईएमए ने बिगर ईएमए को क्रॉस भी किया, तो यहाँ पे बाई बना ऑलमोस्ट 352 में। एंड इन लास्ट 2 मंथ जहाँ बाजार इतना खराब है कि 352 वाला इज अराउंड 495। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, और अभी सेल सिग्नल नहीं है तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट इट हैज गिवन 50% रिटर्न मुझे 2 महीनों, लास्ट 2 मंथ, हार्डली इट विल बी थर्ड मंथ नाउ। ओके, लास्ट एंड वन मोर एग्जांपल, सी अगेन दिस कंपनी आई हैव टॉट मेनी टाइम्स वी आर होल्डिंग। इसमें सिग्नल आया था अराउंड यहाँ पे 176 रुपीज, आप देखो एमएसीडी ऊपर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, और ये 176 वाला
is almost now 3000 rupees. 20, it went to 2959. Okay, सो आप देख सकते हो इस कंपनी ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 16 बैगर रिटर्न दी है। एंड गाइस लेट्स से निफ्टी, क्या ये निफ्टी में वर्क करता है? आई हैव नॉट सीन येट। चलो आपके साथ देखते हैं क्या निफ्टी में मंथली में कुछ हुआ। सी निफ्टी में दिस सेल सिग्नल केम, तो अगर आप निफ्टी 20 ही सिर्फ खरीद लेते हो, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ था। यहाँ पे मैकडी लाइन ने भी सपोर्ट किया, तो आपका बाई बना 11,697 में। एंड द बेस्ट पार्ट इज आज तक निफ्टी ने सेल सिग्नल नहीं दिया। सो इफ यू हैव टेकन दैट, तो निफ्टी में भी आप मोर देन 2.5x बना रहे हो पैसा, एंड स्टिल देयर इज नो सिग्नल इन निफ्टी। ठीक है गाइस, लेट्स सी बैक टेस्ट। बस दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, होप आपको समझ में आ रही होगी। ज़्यादा इसमें हमने वो नहीं किया है चेंजेस, इट्स वेरी सिंपल। क्रॉसओवर होना चाहिए, मैकडी में भी क्रॉसओवर होना चाहिए, जस्ट बाई ऑन द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड कीप होल्डिंग इट टिल सिग्नल डजंट चेंज। और या जब आपका मन हो जाए तब आप बुक कर लो प्रॉफिट एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड। सो आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से स्टॉक में आपको स्ट्रेटेजी मिल रही है इस मंथ में वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और कुछ भी इस स्ट्रेटेजी बारे में समझना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच for watching this video. We will come up with some another video, an exciting video very soon. Thank you.